इजराइल ने बज़ाहिर तौर पर अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग ज्वाइन करने की दावत दे दी। जवाब मुंतजिर। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं जो ईरानी मिसाइल बिराज जवाबी कार्रवाई जो इजराइल ने जंग छेड़ी हुई है ईरान के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर, ईरानी मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर। इतलात के मुताबिक तकरीबन 80 के लगभग ईरानी जाँ भाग हुए हैं। दूसरी जानिब जो इतलात इजराइल से आ रही हैं, 7 लोग वहां पे जाँ भाग हुए हैं कम से कम, और तकरीबन 30 से 35 लोग गायब हैं, उनका पता नहीं चल रहा। अब इन शहादतों के अंदर फलस्तीनी भी शहीद हुए हैं, मगर एक बात याद रखें, आयरन डोम जो है वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा जिस तरह आप समझ रहे थे। और इसकी वजह यह है कि पिछले 48 घंटे पहले जब ये कार्रवाई शुरू की, ईरान के पहला जो बराज आया वो टारगेटेड नहीं था, स्पेसिफिक नहीं था। उसके बाद जब उन्होंने देखा रिकैलिब्रेशन कर करके, अब जो लेटेस्ट बराजेस आ रहे हैं वो उसके अंदर ना सिर्फ पुराने मिसाइल या स्लो मूविंग मिसाइल्स और ड्रोन्स मौजूद हैं, मगर इंटर बैलिस्टिक मिसाइल भी एक आध गिरा है। स्पेशली हाइफा के ऊपर जो खबरें आई हैं, टेलवीव के ऊपर कुछ और टारगेट्स हैं, कुछ और जगहों के ऊपर ये हमले हुए हैं। और इसके बाद एक हलचल सी मच गई है इजराइल के अंदर भी, और ईरान के अंदर तो वैसे ही ये इस अटैक के बाद एक्चुअली अगर देखा जाए, ईरानी रिजीम जो है और उसकी हरकतें पिछले अरब स्प्रिंग के बाद से, स्पेशली सीरिया में, लबनान में, जो वहां पे उन्होंने जुल्म किया, अपने लोगों के ऊपर भी उन्होंने जुल्म किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जुल्म, मगर जब बाहर की कोई कुव्वत आके किसी भी मुल्क को अटैक करती है, जैसे हमने पाकिस्तान में देखा, तो एक यकजहती होना शुरू होती है एक हद तक। यही हम देख रहे हैं ईरान में होता हुआ कि लोगों ने अपने जो पर्सनल ग्रीवेंसेस थे, और ये तो बहुत डायरेक्ट अटैक है, सस्टेन्ड अटैक है, इजराइल हिंदुस्तान नहीं है, लेट्स बी क्लियर अबाउट दैट। और इसीलिए शायद जो इंटेंसिटी है, जो जवाबी कार्रवाइयां हैं, ईरान ने बहुत हद तक वार किया है, और इजरायली डिफेंस हेडक्वार्टर्स को एक बार फिर निशाना बनाया गया है। इजराइल ने दूसरी जानब से एक वीडियो रिलीज की है कि उसने जो नतान्ज बेस के ऊपर अटैक किया था, और उसके अंदर वो दिखा रहे हैं कि जो रूट लिया गया था वो उन्होंने इराकी केआरजी या कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर से फ्लाई ओवर करके आया था। तो इसका ये मतलब है कि ईरान देखेगा ऐसे कि यार ये तो केआरजी भी, जो ऑटोनोमस कर्डिश रीजन है, वो भी सपोर्ट कर रहा है इस पूरे हमले को ईरान के खिलाफ। मगर अभी तक फिलहाल ईरान ने बहुत ही मोहतात अंदाज से टारगेट अपना रखा है सिर्फ इजराइल को। उसने अमेरिकन एसेट्स को अटैक नहीं किया अभी तक। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और जो वहां पे ऑयल टैंकर्स की पैसेज है इराक से, कुवैत से, गल्फ से, उसको नहीं रोका गया, उन शिप्स को अटैक नहीं किया गया। तो ईरान एक मोहतात तरीके से चल रहा है, उसके बहुत ही प्रिसाइज उसने अपना फोकस रखा हुआ है। मगर जो जिस रफ्तार से और जिस इंटेंसिटी से ईरान ने इजराइल के ऊपर हमले किए, अपने मिसाइल ये जो अटैक किए, हमने ऐसी चीज अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। अच्छा, ये तो एक चीज हो रही है। दूसरी जानिब जो सीआईए बैक्ड और मोसाद बैक्ड जो रजा पहलवी हैं, शाह रजा पहलवी के बेटे, जो मोनाको के पासपोर्ट होल्डर हैं, और उनका भी कुछ आ रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, वो भी कुछ अपनी बातें पोस्ट कर रहे हैं। तो पहले उन्हें जरा क्विकली देखें क्या कह रहे हैं वो, और उनके हिमायती, और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। شما مردم به جامعه جهانی میگویم به جای مماشات با رژیم اسلامی از مردم ایران حمایت کنید. तो ये सिचुएशन है फिलहाल लेकर यहाँ पे रजा पहलवी भी उछल रहे हैं कि जी उनकी उम्मीद है कि कहीं इजराइल उन्हें इंस्टॉल ना कर दे। मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो ईरानी है और उनका जज्बा जो है वो देखकर, जिस तरीके से उन्होंने रिटेलिएट किया है, हम जो भी कह लें ईरान के बारे में, मेरे मेरे खुद के बहुत तहफुजात हैं ईरान को लेकर, उस रजीम को लेकर, जो उन्होंने ये शिया क्रेसेंट और शिया सुप्रेमेसी को तरजीह दी, टारगेट किया मुस्लिम कंट्रीज को, मुस्लिम एंटिटीज को, उन कंट्रीज के अंदर सुन्नियों को जो टारगेट किया गया, फॉर एग्जांपल सीरिया के अंदर, उसको लेकर हमदर्दी रखना ईरान के लिए मुश्किल है। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर
ईरान वाहिद वो मुल्क था जिसने इजराइल का सामना किया और उनको जो गाजा में कर रहे थे किसी तरीके से उनको एक जवाब दिया। अब वो जो लड़ाई है वो इजराइल के अंदर पहुंच गई है। नेतन्याहू के पास कोई जवाब नहीं है सिवाय जंग के, और नेतन्याहू चाहता है कि पूरी दुनिया को वो आग लगा दे किसी तरीके से और उसके बाद वो बचा रहे, उसके पास कुछ ना हो। अच्छा, जो मैं बात करता हूं उसका नतीजा क्या है? उसका ये नतीजा है कि एक जगह है इजराइल में बातयाम करके, बातयाम के अंदर 4 लोग जहां बहक हो गए हैं, इजरायली बाशिंदे, और 35 लोग मिसिंग हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था। बातयाम जगह का नाम है। और डेफिनेटली अब इजराइल को भी कुछ चुभ रहा होगा, मसले हो रहे होंगे इजराइल को भी कि यार ये हमने जवाबी, मगर नेतन्याहू कहता है कि हाँ ये सब सब जानते थे, सब प्लान था, कोई मसला नहीं है, हर चीज अकॉर्डिंग टू प्लान चल रही है। नेतन्याहू खुद ही भाग के चला गया है छुपने के लिए किसी बंकर शंकर के अंदर, मगर जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस का मेन हेडक्वार्टर है टेल अवीव के अंदर, और इनफैक्ट सिविलियन एरियाज के अंदर एक हॉस्पिटल के साथ है। और वो ये भी कहा जाता है कि उस हॉस्पिटल के नीचे पूरा अंडरग्राउंड 450 मीटर का चलता है जो कनेक्ट करता है इजरायली डिफेंस हेडक्वार्टर्स को, जिसको वो कहते हैं हाकिरिया। हाकिरिया हाकिरिया को टारगेट दोबारा किया गया है एक बार फिर। 2 लगातार रातों के ऊपर 2 लगातार टारगेटिंग चली है इसकी। और दूसरी जानिब बाय द वे इजरायली हमलों में भी कमी नहीं आई, वो अभी तक लगे हुए हैं और वो थ्रेटन कर रहे हैं। मैंने इसका जिक्र पहले भी अपने लाइव में कर चुका हूं, खमैनी को वो लोग थ्रेटन कर रहे हैं। कुछ एक्स फैक्टर्स इसके अंदर मौजूद है बीबी। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमीरात, जो एक बी टीम की तरह काम कर रहा है इजराइल के साथ मिलकर हटकंडों के अंदर, उनका क्या रद्देमल होगा? कतर का क्या रद्देमल होगा? कतर से तो फ्लाइट्स भी जारी थी अलुदैद की। पाकिस्तान के आर्मी चीफ पहुंचे हुए थे अमेरिका, और पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर एक बहुत बड़ा मुजाहरा भी हुआ। बहुत साइजेबल नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूएसए ब्रांच ने ऑर्गेनाइज किया था, बड़े स्पीकर्स भी आए थे उधर, और सब ने जनरल फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के ऊपर तनकीद भी की और ने कहा कि ये इन्होंने एक हड़प लिया है, कब्जा कर लिया है पाकिस्तान के ऊपर और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को खुद लाइन लगाकर। तो वो वहां पहुंचे हुए हैं ऐसे वक्त पे जब अमेरिका और इजराइल हमले कर रहे हैं। अमेरिका बेजाहिर तौर पे अभी तक कह रहा है कि हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर इनविटेशन भी आ गया है, कोऑर्डिनेशंस और तरह भी चल रही हैं। तो एक ऑप्टिक्स का भी अगर गेम होता है तो अगली डिसीजन ट्रंप क्या लेता है ज्वाइन करने में नहीं करने में, ये बहुत एक अहम मेरे ख्याल से किरदार अदा करेगी या एक रोल प्ले करेगी इन सब चीजों के ऊपर, स्पेशली गिवन कि अमेरिका के अंदर और ट्रंप की अपनी जमात के अंदर, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर बहुत पुशबैक है कि वो ये इजरायली बर्बरियत को ज्वाइन ना करें, उनकी हिमायत ना करें इस स्पेसिफिक इंस्टेंस के ऊपर। वो कह रहे हैं कि हमें और जंग नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते कि और ममालिक के लिए हम जाके जंग लड़ें, और हम नहीं चाहते कि अमरीकी सिटीजन जो हैं, सोल्जर्स जो हैं, वो ईरान के खिलाफ जाके जंग के अंदर लड़ें और मरें। आप लोग क्या समझते हैं क्या हो रहा है? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।